तो भाई अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो अभी इसका फार्मूला और इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल है। सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट। इफ़ ए occurs firstly and event B occurs secondly, and if the probability of second event B has not changed due to occurrence of first A, then the event A and B are called independent event। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल लो दो इवेंट्स है, ठीक है, इवेंट ए और इवेंट बी। पहले इवेंट बी अकर हो गया, फिर उसके बाद पहले इवेंट ए अकर हो गया, फिर उसके बाद इवेंट बी अकर हुआ। लेकिन इवेंट बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं हुई पहले वाले इवेंट के होने से। मतलब इवेंट ए हुआ ना, तो उसके होने से बी की प्रोबेबिलिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और इसका फार्मूला ये, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू भी था, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन बी इज इक्वल टू, उसमें प्लस हो रहा था, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है, सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट एक्सपेरिमेंट, इफ ए अकर फर्स्टली एंड बी अकर सेकेंडली, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अगर मतलब ए इवेंट हो गया और फिर बी इवेंट हुआ, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी में फ़र्क पड़ा ए की वजह से, जो ए इवेंट गुजर चुका है, तो ये होगा डिपेंडेंट इवेंट। इसका फार्मूला क्या है, सेम टू सेम वही है, बस जो है इधर मल्टीप्लाई का जो सीन है ना, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको पढ़ते हैं बी गिवन ए, ठीक है। तो अभी इसका एक ही सवाल है, तो ये मेरे को नहीं लगता ये वाला आए, इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। अ कार्ड इज़ टेकन फ्रॉम अ वेल शफल्ड, भाई मेरी बात का यकीन नहीं करना, मैं ये ना मेरे को पकड़ लोगे भाई ये क्यों आ गया, अगर आ गया तो मेरी गलती नहीं है। अ कार्ड इज़ टेकन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, मतलब वही ताश वाला सवाल है। देन अ सेकेंड कार्ड इज़ ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर स्पेड्स इन केस द फर्स्ट कार्ड इज़, नीचे कंडीशन दी हुई, इज़ रिप्लेस बिफोर द सेकेंड कार्ड ड्रॉन, इज़ नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकेंड कार्ड ड्रॉन। अब ये क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन समझना सबसे जो है ना इसमें काम की चीज़ है। इसमें ये कि हमारे पास एक ताश का पूरा डेक है, उसको जो है ना वो कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिला देते हैं, वो जो करते हैं वेल शफल डेक उसको कहते हैं। तो 52 कार्ड्स हैं। देन अ सेकंड का, उसमें से जो वेल शफल है ना, उसमें से एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है, उसको साइड पे रखा, और देन अ सेकंड कार्ड इज़ ड्रॉन, मतलब फिर एक और कार्ड निकाल दिए। कितने कार्ड, 2 कार्ड निकाल दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर स्पेड्स इन केस द फर्स्ट कार्ड इज़, अभी हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है किस चीज़ की, कि जो दोनों कार्ड हैं वो स्पेड्स हो सकते हैं या नहीं। इन केस द फर्स्ट कार्ड इज़, मतलब हमने जो पहले कार्ड निकाला था ना, या तो हमने वो वापस रख दिया या हमने वो वापस नहीं रखा दूसरा कार्ड निकालने से पहले, ठीक है। अब ये कंडीशन है, अभी पहली कंडीशन को सोल्व करते हैं। तो NS1 इज इक्वल टू 52 कार्ड्स हैं, सही है। अभी एक एक करके सोल्व करते हैं, मतलब पहला कार्ड हमने निकाला तो हमने S1 इसलिए लिखा, पहला कार्ड हमने निकाला तो 52 थे, उस 52 में से एक निकाला, ठीक है। और स्पेड्स आने के क्या चांस है, तो स्पेड हमारे पास 13 होते हैं। स्पेड मतलब क्या कहते हैं यार, वो जो अजीब सा जो शेप होता है। तो N ऑफ A 13 आया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है, 13 डिवाइड बाई 52, ठीक है, 1/4 आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पे भी हमारा जो डेक है वो 52 रहेगा, क्यों, इधर हमारी कंडीशन थी इज़ रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड ड्रॉन, मतलब तुमने पहला कार्ड उठाया, ठीक है, अभी दूसरा कार्ड तुम कब उठाओगे, जब तुम पहला वाला कार्ड वापस रखोगे, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी फिर सेम रहेगी। तो इसमें देखो प्रोबेबिलिटी सेम रही, पूरी 52 ही रहा। तो अभी बी स्पेड्स निकालेंगे, N ऑफ B 13C, वही सेम टू सेम वही 1/4 आ गया, ठीक है। तो इसको जब फॉर्मूले में पुट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पाया 1/16, तो सिंपल ये आ गया, सही है। ये तो है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या था कि हमने डेक 52 का डेक है, उसमें से एक कार्ड उठाया, अभी वो स्पेड्स का होना चाहिए, तो हमने स्पेड का उसमें सोल्व किया, 13 से वो 13 डिवाइड बाई 52 1/4 ये आ गया। अभी हम उसमें से दूसरा कार्ड उठा रहे हैं S2, लेकिन इस दफ़ा डेक जो है 52 का नहीं है, वो है 51 का। क्यों, सवाल में कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इज़ नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन, मतलब तुमने एक कार्ड निकाल के रखा, अभी दूसरा कार्ड जब तुम निकालोगे तो तुम पुराना वाला वापस नहीं रखा, तो 52 में से 51 बच गए, तो अभी 51 कार्ड में से तुम निकाल लो अपना दूसरा वाला स्पेड।
तो उसमें जो है चांसेस प्रोबेबिलिटी फिर कम हो जाते हैं। तो ये बी गिवन ए इज़ इक्वल टू स्पेड्स। इसी तरह यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है वो कितनी आई 12 एन ऑफ बी गिवन है ये आई 12 आई, क्योंकि स्पेड्स 13 था तो अभी एक निकल गया तो स्पेड का जो है वो कम हो जाएगा तो 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 12/51 इज इक्वल टू 4/17 ये आया। तो अभी इनको फार्मूले में पुट करेंगे। ए एंड बी आर डिपेंडेंट, क्योंकि ए का जो इवेंट हुआ वो इसका जो इवेंट हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हुई तो इसमें फ़र्क पड़ा, तो ये डिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ठीक है, तो वैल्यूज़ वगैरह पुट किया, हमारा पाया 1/17 आंसर आ गया।